यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम नलोपाख्यान पर्व 52वां अध्याय। भीमसेन युधिष्ठिर संवाद। बृहदश्व का आगमन तथा युधिष्ठिर के पूछने पर बृहदश्व के द्वारा नलोपाख्यान की प्रस्तावना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसी बातें कहने वाले पांडुनंदन भीमसेन का मस्तक सूंघकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम 13वें वर्ष के बाद गांडीवधारी अर्जुन के साथ जाकर युद्ध में सुयोधन को मार डालोगे। किंतु शक्तिशाली वीर कुंती कुमार, तुम जो यह कहते हो कि सुयोधन के वध का अवसर आ गया है, वह ठीक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझ में यह आदत नहीं है। कुंती नंदन, तुम दुर्धर्ष वीर हो। छल कपट का आश्रय लिए बिना भी पापपूर्ण विचार रखने वाले सुयोधन को सगे संबंधियों सहित नष्ट कर सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर जब भीमसेन से ऐसी बातें कह रहे थे, उसी समय महाभाग महर्षि बृहदश्व वहां आ पहुंचे। धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मानुष्ठान करने वाले उन महात्मा को आया देख शास्त्रीय विधि के अनुसार मधुपर्क द्वारा उनका पूजन किया। जब वे आसन पर बैठकर थकावट से निवृत्त हो चुके, अर्थात विश्राम कर चुके, तब महाबाहु युधिष्ठिर उनके पास ही बैठकर उन्हीं की ओर देखते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वचन बोले, भगवान, पासे फेंक कर खेले जाने वाले जुए के लिए मुझे बुलाकर छल कपट में कुशल तथा पासा डालने की कला में निपुण धूर्त जुआरियों ने मेरे सारे धन तथा राज्य का अपहरण कर लिया है। मैं जुए का मर्मज्ञ नहीं हूं, फिर भी पापपूर्ण विचार रखने वाले उन दुष्टों के द्वारा मेरी प्राणों से भी अधिक गौरवशालिनी पत्नी द्रौपदी केश पकड़कर भरी सभा में लाई गई। एक बार जुए के संकट से बच जाने पर पुनः द्यूत का आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और मृग चर्म पहनाकर वनवास का अत्यंत दारुण कष्ट भोगने के लिए इस महान वन में निर्वासित कर दिया। मैं अत्यंत दुखी हो बड़ी कठिनाई से वन में निवास करता हूं। जिस सभा में जुआ खेलने का आयोजन किया गया था, वहां प्रतिपक्षी पुरुषों के मुख से मुझे अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ी। इसके सिवा द्यूत आदि कार्यों का उल्लेख करते हुए मेरे दुखातुर सुहृदों ने जो संताप सूचक बातें कही हैं, वे सब मेरे हृदय में स्थित है। मैं उन सब बातों को याद करके सारी रात चिंता में निमग्न रहता हूं। इधर जिस गांडीव धनुषधारी अर्जुन में हम सबके प्राण बसते हैं, वह भी हमसे अलग है। महात्मा अर्जुन के बिना मैं निष्प्राण सा हो गया हूं। मैं सदा निरालस्य भाव से यही सोचा करता हूं कि श्रेष्ठ, दयालु और प्रियवादी अर्जुन कब अस्त्र विद्या सीखकर फिर यहां आएगा और मैं उसे भर आंख देखूंगा। क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी है, अथवा आपने कहीं मेरे जैसे किसी राजा को पहले कभी देखा या सुना है? मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर अत्यंत दुखी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। बृहदश्व बोले, महाराज पांडुनंदन, तुम जो यह कह रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यंत भाग्यहीन कोई पुरुष कहीं भी नहीं है, उसके विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा। अनग पृथ्वीपते, यदि तुम सुनना चाहो तो मैं उस व्यक्ति का परिचय दूंगा जो इस पृथ्वी पर तुमसे भी अधिक दुखी राजा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने मुनि से कहा, भगवन,
अवश्य कहिए, जो मेरी जैसी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचा हुआ हो, उस राजा का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। बृहदश्व ने कहा, राजन, अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले भूपाल, तुम भाइयों सहित सावधान होकर सुनो। इस पृथ्वी पर जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था, उसका परिचय देता हूं। निषद देश में वीरसेन नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल हो गए हैं। उन्हीं के पुत्र का नाम नल था, जो धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ थे। हमने सुना है कि राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से ही जुए के द्वारा जीत लिया था और वे अत्यंत दुख से आतुर हो अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे। राजन, उनके साथ न सेवक थे, न रथ, न भाई थे, न बांधव। वन में रहते समय उनके पास ये वस्तुएं कदापि शेष नहीं थी। तुम तो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयों से घिरे हुए हो। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हुए हैं, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुने, मैं उत्तम महामना राजा नल का चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। आप मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहदश्व युधिष्ठिर संवाद विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। 53वां अध्याय नल दमयंती के गुणों का वर्णन, उनका परस्पर अनुराग और हंस का दमयंती और नल को एक दूसरे का संदेश सुनाना। बृहदश्व ने कहा, धर्मराज, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा हो गए हैं। वे उत्तम गुणों से संपन्न, रूपवान और अश्व संचालन की कला में कुशल थे। जैसे देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के शिरमौर हैं, उसी प्रकार राजा नल का स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेज में भगवान सूर्य के समान सर्वोपरि थे। निषद देश के महाराज नल बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, द्यूत क्रीड़ा के प्रेमी, सत्यवादी, महान और एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। वे श्रेष्ठ स्त्रियों को प्रिय थे और उदार, जितेंद्रिय, प्रजाजनों के रक्षक तथा साक्षात मनु के समान धनुर्धरों में उत्तम थे। इसी प्रकार उन दिनों विदर्भ देश में भयानक पराक्रमी भीम नामक राजा राज्य करते थे। वे शूरवीर और सर्व सद्गुण संपन्न थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति की कामना उनके हृदय में सदा बनी रहती थी। भारत, राजा भीम ने अत्यंत एकाग्रचित होकर संतान प्राप्ति के लिए महान प्रयत्न किया। उन्हीं दिनों उनके यहां दमन नामक ब्रह्म ऋषि पधारे। राजेंद्र, धर्मज्ञ तथा संतान की इच्छा वाले उस भीम ने अपनी रानी सहित उन महातेजस्वी मुनि को पूर्ण सत्कार करके संतुष्ट किया। महायशस्वी दमन मुनि ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित राजा भीम को एक कन्या और 3 उदार पुत्र प्रदान किए। कन्या का नाम था दमयंती और पुत्रों के नाम थे दम, दांत तथा दमन। ये सभी बड़े तेजस्वी थे। राजा के तीनों पुत्र गुण संपन्न, भयंकर वीर और भयानक पराक्रमी थे। सुंदर कटि प्रदेश वाली दमयंती रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्य के द्वारा तीनों लोकों में विख्यात यशस्विनी हुई। जब उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया, उस समय 100 दासियां और 100 सखियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहती थी, मानो देवांगनाएं शची की उपासना करती हों। अनिंद्य सुंदर अंगों वाली भीम कुमारी दमयंती सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो सखियों की मंडली में वैसी ही शोभा पाती थी जैसे मेघमाला के बीच विद्युत प्रकाशित हो रही हो। वह लक्ष्मी के समान अत्यंत सुंदर रूप से सुशोभित थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। मनुष्यों तथा अन्य वर्ग के लोगों में भी वैसी सुंदरी पहले न तो कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। उस बाला को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता था। वह देव वर्ग में भी श्रेष्ठ सुंदरी समझी जाती थी। नरश्रेष्ठ नल भी इस भूतल के मनुष्यों में अनुपम सुंदर थे। उनका रूप देखकर
ऐसा जान पड़ता था मानो नल के आकार में स्वयं मूर्तिमान कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो। लोग कौतूहलवश दमयंती के समीप नल की प्रशंसा करते थे और निषद राज नल के निकट बार बार दमयंती के सौंदर्य की सराहना किया करते थे। कुंती नंदन इस प्रकार निरंतर एक दूसरे के गुणों को सुनते सुनते उन दोनों में बिना देखे ही परस्पर अनुराग उत्पन्न हो गया। उनकी वह कामना दिन दिन बढ़ती ही चली गई। जब राजा नल उस काम वेदना को हृदय के भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गए, तब वे अंतःपुर के समीपवर्ती उपवन में जाकर एकांत में बैठ गए। इतने ही में उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी जो सुवर्णमय पंखों से विभूषित थे। वे उसी उपवन में विचर रहे थे। राजा ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। तब आकाशचारी हंस ने उस समय नल से कहा, राजन, आप मुझे न मारे, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। निषद नरेश, मैं दमयंती के निकट आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा जिससे वह आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष को मन में कभी स्थान न देगी। हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। फिर वे हंस वहां से उड़कर विदर्भ देश में गए। तब विदर्भ नगरी में जाकर वे सभी हंस दमयंती के निकट उतरे। दमयंती ने भी उन अद्भुत पक्षियों को देखा। सखियों से घिरी हुई राजकुमारी दमयंती उन अपूर्व पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगी। तब हंस उस प्रमदा वन में सब ओर विचरण करने लगे। उस समय सभी राजकन्याओं ने एक एक करके उन सभी हंसों का पीछा किया। दमयंती जिस हंस के निकट दौड़ रही थी, उसने उससे मानवी वाणी में कहा, राजकुमारी दमयंती, सुनो, निषद देश में नल नाम से प्रसिद्ध एक राजा है जो अश्विनी कुमारों के समान सुंदर हैं। मनुष्यों में तो कोई उनके समान है ही नहीं। सुंदरी, रूप की दृष्टि से तो वे मानो स्वयं मूर्तिमान कामदेव से ही प्रतीत होते हैं। सुमध्य में यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और यह मनोहर रूप सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षसों को भी देखा है, परंतु हमारी दृष्टि में अब तक उनके जैसा कोई भी पुरुष पहले कभी नहीं आया है। तुम रमणियों में रत्न स्वरूपा हो और नल पुरुषों के मुकुटमणि हैं। यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग हो तो वह विशेष गुणकारी होता है। राजन, हंस के इस प्रकार कहने पर दमयंती ने उससे कहा, पक्षीराज, तुम नल के निकट भी ऐसी ही बातें कहना। राजन, विदर्भ राजकुमारी दमयंती से तथास्तु कहकर वह हंस पुनः निषद देश में आया और उसने नल से सब बातें निवेदन की। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में हंस दमयंती संवाद विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। 54वां अध्याय स्वर्ग में नारद और इंद्र की बातचीत। दमयंती के स्वयंवर के लिए राजाओं तथा लोकपालों का प्रस्थान। बृहदश्व मुनि कहते हैं, भारत, दमयंती ने जब से हंस की बातें सुनी तब से राजा नल के प्रति अनुरक्त हो जाने के कारण वह अस्वस्थ रहने लगी। तदनंतर उसके मन में सदा चिंता बनी रहती थी। स्वभाव में दैन्य आ गया, चेहरे का रंग फीका पड़ गया और दमयंती दिन दिन दुबली होने लगी। उस समय वह प्राय लंबी सांसें खींचती रहती थी। ऊपर की ओर निहारती हुई सदा नल के ध्यान में परायण रहती थी। देखने में उन्मत्त सी जान पड़ती थी। उसका शरीर पांडु वर्ण का हो गया। काम वेदना की अधिकता से उसकी चेतना क्षण क्षण में विलुप्त सी हो जाती थी। उसकी शैया, आसन तथा भोग सामग्रियों में कहीं भी प्रीति नहीं होती थी। वह न तो रात में सोती और न दिन में ही बारंबार हाय हाय करके रोती ही रहती थी। उसकी वैसी आकृति और अस्वस्थ अवस्था का क्या कारण है, यह सखियों ने संकेत से जान लिया। तदनंतर दमयंती की सखियों ने विदर्भ नरेश को उसकी उस अस्वस्थ अवस्था के विषय में सूचना दी। सखियों के मुख से दमयंती के विषय में वैसी बातें सुनकर राजा भीम ने बहुत सोचा विचारा
परंतु अपनी पुत्री के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य उन्हें नहीं सूझ पड़ा। वे सोचने लगे कि क्यों मेरी पुत्री आजकल स्वस्थ नहीं दिखाई देती है। राजा ने बहुत सोचने विचारने के बाद यह निश्चय किया कि मेरी पुत्री अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी, अतः दमयंती के लिए स्वयंवर रचाना ही उन्हें अपना विशेष कर्तव्य दिखाई दिया। राजन, विदर्भ नरेश ने सब राजाओं को इस प्रकार निमंत्रित किया, वीरो, मेरे यहां कन्या का स्वयंवर है, आप लोग पधार कर इस उत्सव का आनंद लें। दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है, यह सुनकर सभी नरेश विदर्भ राज भीम के आदेश से हाथी, घोड़ों तथा रथों की तुमुल ध्वनि से पृथ्वी को गुंजाते हुए उनकी राजधानी में गए। उस समय उनके साथ विचित्र माला एवं आभूषणों से विभूषित बहुत से सैनिक देखे जा रहे थे। महाबाहु राजा भीम ने वहां पधारे हुए उन महामना नरेशों का यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वे उनसे पूजित हो वहीं रहने लगे। इसी समय देवऋषि प्रवर, महान वृत्तधारी, महाप्राज्ञ नारद और पर्वत दोनों महात्मा इधर से घूमते हुए इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवराज के भवन में प्रवेश किया। उस भवन में उनका विशेष आदर सत्कार एवं पूजन किया गया। उन दोनों की पूजा करके भगवान इंद्र ने उनसे उन दोनों के तथा संपूर्ण जगत के कुशल मंगल एवं स्वस्थता का समाचार पूछा। तब नारद जी ने कहा, प्रभो देवेश्वर, हम लोगों की सर्वत्र कुशल है और समस्त लोक में भी राजा लोग सकुशल हैं। बृहदश्व कहते हैं, राजन, नारद की बात सुनकर बल और वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने उनसे पूछा, मुने, जो धर्मज्ञ भूपाल अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हैं और पीठ न दिखाकर लड़ते समय किसी शस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमारा यह स्वर्गलोक अक्षय हो जाता है और मेरी ही तरह उन्हें भी यह मनोवांछित भोग प्रदान करता है। वे शूरवीर क्षत्रिय कहां हैं? अपने उन प्रिय अतिथियों को आजकल मैं यहां आते नहीं देख रहा हूं। इंद्र के ऐसा पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया। नारद जी बोले, मघवन, मैं वह कारण बताता हूं जिससे राजा लोग आजकल यहां नहीं दिखाई देते। सुनिए, विदर्भ नरेश भीम के यहां दमयंती नाम से प्रसिद्ध एक कन्या उत्पन्न हुई है, जो मनोहर रूप सौंदर्य में पृथ्वी की संपूर्ण युवतियों को लांग गई है। इंद्र, अब शीघ्र ही उसका स्वयंवर होने वाला है। उसी में सब राजा तथा राजकुमार जा रहे हैं। बल और वृत्तासुर के नाशक इंद्र, दमयंती संपूर्ण जगत का एक अद्भुत रत्न है, इसलिए सब राजा उसे पाने की विशेष अभिलाषा रखते हैं। ये बात हो ही रही थी कि देवश्रेष्ठ लोकपाल गण अग्नि सहित देवराज के समीप आए। तदनंतर उन सब ने नारद जी की ये विशिष्ट बातें सुनी। सुनते ही वे सब के सब हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो बोले, हम लोग भी उस स्वयंवर में चले। महाराज, तदनंतर वे सब देवता अपने सेवक गणों और वाहनों के साथ विदर्भ देश में गए, जहां समस्त भूपाल एकत्र हुए थे। कुंती नंदन, उदार हृदय राजा नल भी विदर्भ नगर में समस्त राजाओं का समागम सुनकर दमयंती में अनुरक्त हो वहां गए। उस समय देवताओं ने पृथ्वी पर मार्ग में खड़े हुए राजा नल को देखा। रूप संपत्ति की दृष्टि से वे साक्षात मूर्तिमान कामदेव से जान पड़ते थे। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले महाराज नल को देखकर वे लोकपाल उनके रूप वैभव से चकित हो दमयंती को पाने का संकल्प छोड़ बैठे। राजन, तब उन देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में रोक दिया और वहां से नीचे उतरकर निषद नरेश से कहा, निषद देश के महाराज नरश्रेष्ठ नल, आप सत्यव्रती हैं, हम लोगों की सहायता कीजिए, हमारे दूत बन जाइए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में इंद्र नारद संवाद विषय 54वां अध्याय पूरा हुआ। 55वां अध्याय नल का दूत बनकर राजमहल में जाना और दमयंती को देवताओं का संदेश सुनाना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, भारत, देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करके राजा नल ने हाथ जोड़ पास जाकर उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और वह कौन व्यक्ति है
जिसके पास जाने के लिए आपने मुझे दूत बनाने की इच्छा की है, तथा आप लोगों का वह कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न होने योग्य है, यह ठीक ठीक बताइए। निषदराज नल के इस प्रकार पूछने पर इंद्र ने कहा, भूपाल, तुम हमें देवता समझो, हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहां आए हैं। मैं इंद्र हूं, ये अग्निदेव हैं, ये जल के स्वामी वरुण और ये प्राणियों के शरीर का नाश करने वाले साक्षात यमराज हैं। आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आगमन की सूचना दे दीजिए और कहिए, महेंद्र आदि लोकपाल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये देवता लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक देवता को पति रूप में चुन लो। इंद्र के ऐसा कहने पर नल हाथ जोड़कर बोले, देवताओं, मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है जो आप लोगों का है, अतः एक ही प्रयोजन के लिए आए हुए मुझे दूत बनाकर न भेजिए। देवेश्वरों, जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प हो गया है, वह पुरुष उसी स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता है? अतः आप लोग ऐसी बात कहने के लिए मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, निषद नरेश, तुम पहले हम लोगों से हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर तुम उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे नहीं करोगे? इसलिए निषद राज, तुम शीघ्र जाओ, देर न करो। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, उन देवताओं के ऐसा कहने पर निषद नरेश ने पुनः उनसे पूछा, विदर्भ राज के सभी भवन सुरक्षित हैं, मैं उनमें कैसे प्रवेश कर सकता हूं? तब इंद्र ने पुनः उत्तर दिया, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे। तत्पश्चात राजा नल तथास्तु कहकर दमयंती के महल में गए। वहां उन्होंने देखा, सखियों से घिरी हुई परम सुंदरी विदर्भ राजकुमारी दमयंती अपने सुंदर शरीर और दिव्य कांति से अत्यंत उद्भासित हो रही है। उसके अंग परम सुकुमार हैं, कटी के ऊपर का भाग अत्यंत पतला है और नेत्र बड़े सुंदर हैं, एवं वह अपने तेज से चंद्रमा की प्रभा को भी तिरस्कृत सी कर रही है। उस मनोहर मुस्कान वाली राजकुमारी को देखते ही नल के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। तथापि अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से उन्होंने उस काम वेदना को मन में ही रोक लिया। निषद राज को वहां आए देख अंतःपुर की सारी सुंदर स्त्रियां चकित हो गईं और उनके तेज से तिरस्कृत हो अपने आसनों से उठकर खड़ी हो गईं। अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर उन सब ने राजा नल के सौंदर्य की प्रशंसा की। उन्होंने उनसे वार्तालाप नहीं किया, परंतु मन ही मन उनका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, अहो, इनका रूप अद्भुत है, कांति बड़ी मनोहर है तथा इन महात्मा का धैर्य भी अनूठा है। न जाने ये हैं कौन? संभव है देवता, यक्ष अथवा गंधर्व हो। नल के तेज से प्रतिहत हुई वे लजीली सुंदरियां उनसे कुछ बोल भी न सकी। तब मुस्कुराकर बातचीत करने वाली दमयंती ने विस्मित होकर मुस्कुराते हुए वीर नल से इस प्रकार पूछा, आप कौन हैं? आपके संपूर्ण अंग निर्दोष एवं परम सुंदर हैं। आप मेरे हृदय की कामाग्नि को बढ़ा रहे हैं। निष्पाप वीर, आप देवताओं के समान यहां आ पहुंचे हैं। मैं आपका परिचय पाना चाहती हूं। आपका इस रनिवास में आना कैसे संभव हुआ? आपको किसी ने देखा कैसे नहीं? मेरा यह महल अत्यंत सुरक्षित है और यहाँ के राजा का शासन बड़ा कठोर है। वे अपराधियों को बड़ा कठोर दंड देते हैं। विदर्भ राजकुमारी के ऐसा पूछने पर नल ने इस प्रकार उत्तर दिया। नल ने कहा, कल्याणी, तुम मुझे नल समझो, मैं देवताओं का दूत बनकर यहां आया हूं। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आया हूं और मुझे कोई देख न सका है। भीतर प्रवेश करते समय न तो किसी ने मुझे देखा है और न रोका ही है। भद्रे, इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं ने मुझे यहां भेजा है। शुभे, इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल के देवदूत बनकर दमयंती के पास जाने से संबंध रखने वाला 55वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष